Hello students, welcome back. Chapter number 14, that is cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब जो मैं अभी सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, वो रेस्पिरेशन है। बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे ध्यान दो, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेके उसका यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। अब सेम चीज हम जब रेस्पिरेशन करते हैं वही चीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। सेल भी वही करता है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। पर ये इस चीज को कहाँ पे यूज करता है, किस तरीके से यूज करता है, और इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। और मान लो कि कभी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या कंडीशन हो जाएगी। आप कभी अगर जिम गए हो, ओके, अचानक से नॉर्मली आप नहीं जाते हो, सडनली आप जिम चले गए और एक दिन अच्छे से एक्सरसाइज की, सुबह ये सब कुछ दर्द करने लगा। जो चीज़ का आपने एक्सरसाइज किया, जैसे कि लेग का एक्सरसाइज किया, लेग पूरा दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इतना नहीं पहुँच पाया, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे कुछ और प्रोसेस हो गई। ओके, इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, ऑक्सीजन नहीं था इसलिए। ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसा तो क्या हुआ कि फॉर एनर्जी पर्पस कौन सी रिएक्शन हुई, उसका बाई प्रोडक्ट क्या था। नॉर्मल केस में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा में छोड़ देते हैं। ओके, सेकंड क्या होता है, पानी जो हम रख लेते हैं, और तीसरा होता है एटीपी, और बाकी सब घूमता रहता है। वो यही पूरा हमें इस चैप्टर में देखना है। पहले देख लेते हैं दो टाइप के मेन प्रोसेस, दो टाइप के होते हैं। मेन टू प्रोसेस फॉर द रेस्पिरेशन, दैट आर एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड एरोबिक मतलब ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, चाहिए ही चाहिए, तभी जाके एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। ओके, एक मिनट में लाइट कर देता हूँ, तभी जाके एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। सो बेसिकली क्या स्टेप होगा, व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहले देखो, मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इज ग्लूकोज। सबसे मेन सोर्स क्या होता है, ग्लूकोज। वो चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक, कोई भी हो, पहले ये चीज समझना जरूरी है। वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें एनर्जी सबसे पहले मिलता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। जब भी किसी चीज को तोड़ने की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग समथिंग, हम किसी चीज को तोड़ने की बात करते हैं, वहां पे लगता है लाइसिस। यहाँ पे हम बात करें ग्लूकोज को तोड़ने की, इसलिए बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी हम जो ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होता है ये, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। इसको कोई माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत एंजाइम्स की जरूरत है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये सेल है, सेल ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पर ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। देखो, ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट। अब इसको तोड़ोगे, ऑब्वियस बात है कि हम इसको तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा कि नहीं। तो 6 कार्बन को 2 इक्वल हाफ में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा वो मिलेगा 3 कार्बन कंपाउंड। पर कितने मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 6 कार्बन कंपाउंड को, कार्बन 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 एंड कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज को यहाँ से तोड़ दिया। तो एक कंपाउंड ये और ये एक कंपाउंड, वैसे करके हमें 2 कंपाउंड मिल जाएंगे जो दोनों 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, जिसका नाम होगा पायरुविक एसिड। और ये प्रोसेस को होने के लिए कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो, उन सब में ये तो होगा ही। पहला स्टेप ये है, ये सब में होगा। और फॉर दिस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, इट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे वो ऑक्सीजन अवेलेबल हो चाहे अवेलेबल ना हो, ये रिएक्शन होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, और ब्रेक डाउन ग्लूकोज का होके पायरुविक एसिड बनेगा। फिर चाहे अवेलेबल हो कि ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, पायरुविक एसिड। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे, पायरुविक एसिड। शॉर्ट में मैं एब्रिविएशन ये यूज करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, देखो अब क्या होगा,
कि कोई सेल है, सेल के पास ऑक्सीजन है, तो वो उस पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन का यूज करके वो आगे रिएक्शन कर देगा। अगर वो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो पायरुविक एसिड का क्या करेगा, तो कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो कुछ और करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एनारोबिक रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ओके, मान लो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। हमारे पास क्या था, पायरुविक एसिड था। ये पायरुविक एसिड ईस्ट मसल, ईस्ट के पास, पहले ईस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट विल जस्ट टॉक अबाउट ईस्ट। क्या होगा देखो, ये पायरुविक एसिड मैंने बोला बनेगा, ऑक्सीजन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारे मसल के पास ऑक्सीजन है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ही होगा, और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे, वो है पायरुविक एसिड। अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम इसलिए बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। मान लो कि ये पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला, ये ईस्ट है, इसके पास ये पायरुविक एसिड, अपने ईस्ट भी एक नॉर्मल सेल है, ओके, इट इज आल्सो एन यूकैरियोट, तो उसके पास भी सब कुछ होगा। तो इसके पास ग्लाइकोलिसिस करके साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड मिल गया। अब ये ईस्ट के पास मान लो कि ऑक्सीजन नहीं है, तो ये पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करेगा। क्या करेगा, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करेगा और हमें मिलेगा 2H5OH, दैट इज, एक मिनट, इथाइल अल्कोहल। हमें क्या मिलेगा, एक रिएक्शन हुआ, कौन सा, अब ध्यान से देखो हुआ क्या है यहाँ पे बेसिकली, कि ईस्ट सेल जो था उसके पास पायरुविक एसिड तो हो गई, क्योंकि वो तो सब में होने वाला है, पायरुविक एसिड था, उसके पास ऑक्सीजन अब नहीं था, पर उसको एनर्जी चाहिए। तो उसने क्या किया, ईस्ट ने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया इथाइल अल्कोहल प्लस दूसरी चीज मसल। मान लो ये मसल है, मसल भी एक रिएक्शन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन। तो मसल को एनर्जी फिर भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी उसको एनर्जी चाहिए, तो वो मसल इस पायरुविक एसिड को 2 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इन शॉर्ट आप लैक्टिक एसिड कह सकते हो, क्योंकि हमने एक पायरुविक एसिड लिया तो एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस मिलेगा हमें एटीपी, दैट इज अवर एनर्जी, प्लस CO2, राइट। यहाँ पे इसका लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विल रिलीज CO2, छोड़ देगा। अब ध्यान से देखो, मसल की बात करते हैं। नॉर्मली मसल को ऑक्सीजन मिलता है, पर सडनली आप जिम चले गए, सडनली यू वेंट टू जिम, जिम जाने के बाद आपने उतना काम किया, मसल वहां तक, मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पर उसको फिर भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ काम करोगे तब तक मसल हिलती रहेगी, पर उसको एनर्जी तो चाहिए होगा कि नहीं। तो वो मसल क्या करेगा, पायरुविक एसिड तो उसको मिल जाएगा, पायरुविक एसिड में कोई इशू नहीं है, ग्लूकोज होगा तब तक पायरुविक एसिड बनता रहेगा। ये पायरुविक एसिड मसल क्या करेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ATP रिलीज हो जाता है, और कम ATP रिलीज होंगे पर ATP रिलीज होंगे दोनों के केस में। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम हमने दिया है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें हम अल्कोहल बनाने में सबसे ज्यादा फर्मेंटेशन का यूज होता है। देखो ये रहा एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है, ये ईस्ट क्या कर रहा है, अल्कोहल बना रहा है, फिर ये अल्कोहल हम अपने यूज के लिए यूज करते हैं, बट वो तो सेकेंडरी चीज है। और हम मसल, मान जब हम जिम जाते हैं तब मैंने बोला कि हम थक जाते हैं, हमें पेन होता है, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्यों, क्योंकि मसल ने अचानक से काम किया, तो ऑक्सीजन उतना उसके पास था नहीं, हमारे पास इतना स्टेमिना नहीं होता कंटिन्यूस ऑक्सीजन पहुंचा पाए। तो उसने क्या किया, मसल के पास पायरुविक एसिड था, ऑक्सीजन नहीं था, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा। एनारोबिक में एक एंड प्रोडक्ट मिलता है जो होता है लैक्टिक एसिड। तो जो मसल, मान लो मैंने जिम जाके सिर्फ डंबल्स उठाए और कुछ नहीं किया, तो मेरे ये दोनों बाइसेप्स में एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऐसे गोठला चढ़ जाता है, दर्द होता है,
और फिर ये लैक्टिक एसिड जब तक लीवर में वापस नहीं जाएगा, लीवर में जाके जब तक टूटेगा नहीं, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, तब तक वो यहाँ पे भरा पड़ता है। जब तक वो यहाँ पे रहेगा तब तक दर्द होगा, फिर वो धीरे धीरे दर्द जाता रहेगा, मतलब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इन शॉर्ट हमें क्या मिलेगा, इसने विदाउट ऑक्सीजन भी एटीपी बनाया, बट बहुत कम अमाउंट में था, क्योंकि अगर ग्लूकोज को अच्छे तरीके से तोड़ा जाए विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक ग्लूकोज हमें अप्रोक्सीमेटली 36 एटीपी प्रोवाइड करवा देता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 मिलता है। तो हमारे लिए प्रीफर क्या रहता है, ऑक्सीजन, एनाएरोबिक नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए प्रीफरेबल रहता है। तो ये तो था एनाएरोबिक की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने नोट्स में ऐड करते जाना, शॉर्ट में आपको नोट्स मिल जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो ध्यान से, आप मैं जो 4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना वो पहले लिखते जाना। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, कहाँ पे होता है, इन साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऑक्सीजन यूज करो इसमें, ये ऐसे भी होगा। सेकेंड स्टेप होगा इसका क्रेब्स साइकिल। ये कहां पे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड स्टेप क्या होगा, हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल देखेंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये भी कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहां पे होता है, F0 F1 पार्टिकल, यहाँ पे होता है ये F0 F1 पार्टिकल, अगेन इनर मेम्ब्रेन में ही होता है, बट क्रिस्टा में होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। ठीक है, ये 4 चीज से हमें टोटल एटीपी, इन चारों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 36 एटीपीज मिलेंगे, अगर नेट की बात करो, वरना हमें टोटल वैसे तो 38 मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर 36 मिलेंगे कि 38 मिलेंगे, वही तो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस समझना, सेकेंड हम समझेंगे क्रेब्स साइकिल, थर्ड हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फोर्थ हम समझेंगे इलेक्ट्रोफॉस्फोराइलेशन। ये सब के सब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। हर एक फ्लो चार्ट एक सब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, हमारे जितना सिलेबस है उतना देखेंगे, बट वो भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप बोलोगे सर ये सब क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे ग्लाइकोलिसिस से। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस से, ओके, कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, किस तरीके से होता है, ओके। ओके, तो कुछ छूटता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ईटीसी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ईटीसी, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये F0 F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन में ही होते हैं, बट क्रिस्टा में होते हैं, क्रिस्टा ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ओके, क्रिस्टिया जिसको हम कहते हैं, उसमें होते हैं। ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। अब ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसी चीज है जो एरोबिक हो या एनारोबिक, ये तो होगा ही होगा। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड। और बाकी के 3 अगर ये प्रोसेस करना है
ये प्रोसेस अगर हमें करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वरना इसमें से कोई भी चीज होगा नहीं, अटक जाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमें सिर्फ मुश्किल से 2 एटीपी मिल रहे थे, ऊपर से हमें लैक्टिक एसिड भी मिल रहा था जो हमारा कोई काम का नहीं है। यहाँ पे इसमें हमें क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट मिलता है CO2 जो हम बाहर फेंक देते हैं, मिलता है पानी जो हम खुद रख लेते हैं, तीसरा मिलता है ATP जो हम खुद रख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सेसिव, आप कभी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बैठे हो और अचानक से आपको दुख दर्द होने लगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो CO2 तो हम ऐसे भी बाहर फेंक देंगे, रहा H2O तो पानी तो हमें ऐसे भी चाहिए होता है, और क्या बचा ATP तो हम उसी के लिए तो ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे भी वर्ड आया लाइसिस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग समथिंग, यहाँ पे ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। फिर ये 4 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 स्टेप है, जिसमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और ग्रेब साइकिल, डिटेल में जाएंगे तो इसके सारे नाम देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के भी नाम देखेंगे, EMP पाथवे वगैरह सब, ग्रेब साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, सॉरी ऑक्सीजन ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है, एनर्जी मिल जाता है। ये चारों स्टेप के खत्म होने के बाद टोटल हमें 36 नेट ATP मिल जाएंगे। ओके, वैसे टोटल बात 38 मिलते हैं, बट 2 हमें गंवाने पड़ते हैं, वैसे तो बहुत गंवाएंगे बहुत कमाएंगे, डोंट वरी। बस यही हमारा फर्स्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन है। कल से हम चालू करेंगे ग्लाइकोलिसिस से, फिर हम क्रेब्स साइकिल पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएंगे। तो आपको लिखना क्या है, जो मैंने पहले बनाया था वो लिख लेना, सेकंड हेडिंग डालना एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ये 4 पॉइंट डाल देना। कल से ग्लाइकोलिसिस डालेंगे तो उतना ही लिखना, कुछ ज़्यादा इतना डिस्क्रिप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं आएगा, MCQ आएगा या फिर फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करने को आएगा। ओके, तो कल हम देखेंगे EMP पाथवे, आई मीन ग्लाइकोलिसिस देखेंगे। हैव ए गुड डे, टेक केयर स्टूडेंट्स।